6 जून 2026 यानी वो दिन जब कॉकरोच जनता पार्टी अपना पहला जमीनी स्तर पर प्रदर्शन करेगी। ये प्रदर्शन होगा दिल्ली के जंतर मंतर में, जिसमें शामिल होने के लिए अमेरिका से आ रहे हैं इस सोशल मीडिया वाली पार्टी के फाउंडर संस्थापक अभिजीत दीप के। वो 8 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद वो दिल्ली के संसद थाना मार्ग जाएंगे, संसद थाने में जाएंगे, परमिशन मांगेंगे, उसके बाद प्रदर्शन करेंगे। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सामने आए हैं, एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने अपील की है एक कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों से कि आप क्या क्या लेकर आइए, कैसे आइए, क्या तैयारियां हैं पार्टी की, प्रदर्शन को लेकर सब कुछ बताया है। और ये आपको बताने के लिए हमारे साथ आकाश जी हैं। आकाश, सबसे पहले आप बताइए क्या अपील की गई है वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बहुत ही अच्छा मूव खेला है। उन्होंने किसी भी सबसे पहले इस वीडियो का जो मोटिव है वो यही है कि वो किसी भी तरह से हिंसक प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते। अहिंसा के मार्ग पर चल के वो यहाँ आए हैं। साफ सीधी उन्होंने अपनी मांग रख दी है। और जो बात कर रहे थे कि उन्होंने क्या मांग की है, उन्होंने सबसे पहले तो अपने जितने भी फैंस हैं, अपने जितने भी उनके एक्टिविस्ट हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप एयरपोर्ट पर ना जाइए। एयरपोर्ट पर कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो करना अलाउड भी नहीं है। लेकिन वहां पे किसी भी प्रकार का माहौल खराब ना हो, कोई भी दंगा ना हो, हड़बड़ी ना मचे और कुछ भी इल्लीगल नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट पे प्रदर्शन होगा तो वो इलीगल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ये रिक्वेस्ट की है कि एयरपोर्ट पे कोई नहीं आएगा। ये इन्फॉर्मेशन सबको पता है, अभिजीत दीप के जी पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने कहा है कि आप एयरपोर्ट पे नहीं आएंगे। उसके बाद उन्होंने सबसे दरख्वास्त की है कि आप तिरंगा लेके आइएगा और अपनी देशभक्ति दिखाइएगा। ये बात सब जानते हैं कि अभिजीत दीप के 8 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद एयरपोर्ट पर कोई भी कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्टर नहीं पहुंचना चाहिए। पहुंचेगा कि नहीं ये बात एक अलग रह जाएगी, लेकिन साथ साथ सबसे ये दरख्वास्त की गई है कि आप तिरंगा लेके आइएगा। साथ साथ ये भी कहा है कि आप किताबें और फूल लेके आइएगा। इससे 2 चीजें साबित हो जाएंगी वैभव भाई। तिरंगा लेके आने से यह साबित हो जाएगा कि ये जो प्रोटेस्ट है ये देश हित में ही हो रहा है। इसका देश के अगेंस्ट इसका कोई भी टेररिस्ट लिंक नहीं है। बिल्कुल। ये प्रोटेस्ट एक बिल्कुल अच्छा प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स के हक का प्रोटेस्ट है, जेन जी के हक का प्रोटेस्ट है। ऐसा दिखाएंगे ताकि इसको कहीं भी कभी भी गलत तरीके से ना दिखाया जा सके, इसको एंटी नेशनल ना दिखाया जा सके। तिरंगा लेके आएंगे, देश के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, कोई भी और झंडा नहीं। इसीलिए एक बात साबित हो जाएगी, इससे साफ हो जाएगी कि कोई भी जो गलत शक्तियां हैं वो इसको गलत डायरेक्शन नहीं दे पाएंगी, इसको एंटी नेशनल नहीं घोषित कर पाएंगी। इसके अलावा साथ साथ इन्होंने कहा है कि फूल और किताबें लेके आइएगा ताकि मतलब समझ आए। दुनिया भर में ये मैसेज जाएगा कि फूल और किताबों के साथ पढ़ाई के लिए ये सारे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और इसका जो दबाव है वो इतना ज़्यादा पड़ेगा कि जो सरकार है उसको शायद इसके आगे झुकना पड़ जाए। अब वैभव भाई, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये पीसफुल तरीके से हो पाएगा? देखिए, मुझे तो सबसे ज़्यादा संभावना इस बात की भी नहीं लग रही कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पहुंच भी पाएंगे, क्योंकि सबको पता है बहुत बार दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचने की कोशिश की है, उन्हें रोक दिया गया है। फिर चाहे वो किसान आंदोलन वाला मामला हो, जब महिला पहलवानों के प्रदर्शन की बात थी तब भी बहुत रोक टोक की जा रही थी, पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा जोर जबरदस्ती की थी। तो वो ऐसा इलाका है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर वहाँ की पुलिस मना करती है, इजाजत नहीं देती, सरकार भी नहीं चाहती कि ऐसा हो। आकाश भाई, मुझे इसकी संभावना कम नजर आ रही है कि बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे, क्योंकि वो जो इलाका है जंतर मंतर का और दिल्ली के जो केंद्र है, दिल्ली का जो दिल है, वहां पर ना तो पुलिस चाहती है ना सरकार चाहती है कि बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे। हम कई बार पिछले कई सालों में देख चुके हैं, चाहे वो किसान आंदोलन का मामला हो या महिला पहलवानों के प्रदर्शन की बात हो या तमाम और अवसरों पर वहां पर बड़ी भीड़ नहीं इकट्ठा हो पाई है, पुलिस ने बलपूर्वक लोगों को हटाया है। तो ये कल भी देखने को मिल सकता है। अगर लोग आए तो पुलिस बल का भी इस्तेमाल कर सकती है। ये सबसे बड़ी बात है। और इसी के साथ हम आपको पहले तो दिखाते हैं कि जंतर मंतर पे इस वक्त हाल क्या है। बहुत तैयारी की जा सकती है। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, हर तरफ पूरी तरह से पैक कर लिया है। यानी पुलिस दिख रहा है कि मुस्तैद है
और पुलिस अभी ये भी अभी प्रोटेस्ट की मांग रखने जा रहे हैं। तो अगर ऑफिशियल तौर पे पुलिस इनको रोकने की कोशिश करती है तो वो गलत नहीं होगा। इनके पास अभी परमिशन नहीं है, ये परमिशन मांगने ही तो जा रहे हैं। तो जब आप परमिशन मांगने जा रहे हैं और अगर वहां बड़ा प्रदर्शन हो जाए जंतर मंतर पे तो आपको रोक दिया जाएगा और पुलिस के पास इस चीज को करने का राइट भी होगा। लेकिन अगर ये पीसफुल तरीके से जाएंगे तो देखना ये होगा कि पुलिस, प्रशासन और कॉकरोच जनता पार्टी के ये युवा नेता कैसे रिएक्ट करते हैं और अभिजीत दीपके कैसे आगे सारी चीज़ों को संभालते हैं। अभी उनके प्रवक्ताओं ने आके जो बात रखी वो हमने आपको बताई, लेकिन उसमें एक और बात पे हमें गौर करना होगा कि जिस हिसाब से इस मैसेज के अंदर उन्होंने क्लियर गुहार लगाई है, इस मैसेज के अंदर उन्होंने साफ सीधे शब्दों में अपनी मांग रख दी है। मांग बिल्कुल साफ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के बिना कॉकरोच जनता पार्टी नहीं मानने वाली है। और साथ साथ उन्होंने तर्क भी दिए हैं कि कैसे नीट वाले स्कैम की वजह से, नीट के पेपर लीक की वजह से 6 लोगों की जान जा चुकी है। एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, इनकॉम्पिटेंट जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। सीधी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी एक नाकाम नेता है, आप उनको सैक कर दीजिए, ये वर्ड्स यूज किए गए हैं। और प्रधानमंत्री जी से साफ सीधे शब्दों में गुहार लगाई गई है कि आप धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक्शन लीजिए। तो आपको लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ एक्शन अगर होगा भी तो कब? बिल्कुल ऐसा तो लग नहीं रहा कि कोई एक्शन होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 12 सालों के इतिहास को देखें तो मंत्रियों को कभी हटाया नहीं गया। ये यूपीए की सरकार नहीं है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी की एक छवि है कि वो एक मजबूत नेता है और मजबूत नेता कभी अपने मंत्रियों को नहीं हटाते। सिर्फ एक केस हुआ है पूरे 12 साल में जब किसी मंत्री को हटाया गया था, एमजे अकबर वाला मामला था वो, जब उनको हटाया गया था, वो मीटू मूवमेंट में उनके ऊपर आरोप लगे थे, वो उस केस को हटा दें तो अभी किसी भी मंत्री को दबाव में तो नहीं हटाया गया। इतने बड़े बड़े रेल हादसे हुए हैं, लेकिन क्या रेल मंत्री का इस्तीफा हुआ? बिल्कुल नहीं। तो इस्तीफों की बात भले ही करे कॉकरोच जनता पार्टी, लेकिन ऐसा होगा इसकी संभावना मुझे नहीं लग रही। बिल्कुल, ये बात शायद समझनी पड़ेगी। लेकिन जो सीजेपी है ये यहाँ से जिस तैयारी पे निकले हैं, आपको लग रहा है ये जेन जी को जोड़कर सामने आके कुछ बड़ा कर पाएंगे? क्योंकि शशि थरूर ने भी वार्न किया था कि शायद विपक्ष डर गया है और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर होगा तो वो विपक्ष को होगा अगर एक और नई पार्टी खड़ी हो जाती है। लेकिन चलिए इसके एक आखिरी दौर पे चलते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस पूरे मूवमेंट के बाद आखिर होगा क्या। कॉकरोच जनता पार्टी का अगर ये मूवमेंट थोड़ा और आगे चलता भी है तो क्या आप एक नई पार्टी को बनता देख रहे हैं और दिल्ली बेस्ड हो सकती है क्या ये पार्टी? देखिए, दिल्ली में भी उसका आधार हो सकता है, पूरे देश में भी हो सकता है, लेकिन कल की ही अगर हम बात करें, कॉकरोच जनता पार्टी के 22 मिलियन इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं जी। वो 22 मिलियन फॉलोअर्स क्या जमीन में कुछ हजार भी आस पाएंगे या नहीं, इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया इस पार्टी से। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लेकर आरोप लग रहे हैं कि उसके नेता सपोर्ट कर रहे हैं इस पार्टी को, पर्दे के पीछे वही काम कर रहे हैं। तो हो सकता है आप अपने कुछ कार्यकर्ताओं को भेज दें, ऐसा हो सकता है। और अगर आप इसके पीछे होगी, इस पार्टी के पीछे, तो आप ये तो नहीं चाहेंगे कि दिल्ली में कोई और नया राजनीतिक दल आए, या आए तो उसके समर्थन वाला ही आए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी जन्म तो दिल्ली में ही हुआ है ना। तो अपने खिलाफ वो किसी को खड़ा क्यों होने देंगे? वो ये जरूर चाहते हैं कि जेनजी आंदोलन जैसा कुछ खड़ा हो, जैसे नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, ये भारत है, भारत के जेनजी नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश के जैसे नहीं है। यहाँ पर जो है अलग राजनीतिक माहौल है, यहाँ की स्थितियां बहुत अलग हैं। और इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि कल का हमें इंतजार करना पड़ेगा। कल कुछ सैकड़ों लोग भी दिख सकते हैं, कुछ हजारों भी दिख सकते हैं। उससे ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि एक बड़ा हुजूम उमड़ जाएगा, इसकी संभावना मुझे नहीं लग रही। बिल्कुल हो सकता है ये तो कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने इस वीडियो मैसेज के जरिए कि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। इनके मन में कोई भी दुष्विचार नहीं है, कुछ गलत नहीं करना चाह रहे। लेकिन अब ये देखना होगा कानून के दायरे में किस हद तक ये रह पाते हैं। पुलिस का अगर डंडा चलता है तो क्या ये उसके बाद जो होता है वो इतिहास के पन्नों को पलट देगा? क्या एक नई पार्टी हम बनते देखेंगे एक ऑफिशियल लेवल पे दिल्ली के अंदर, या फिर इस मूवमेंट को दबाया जाएगा? कहीं देश का जेनजी भड़क तो नहीं जाएगा? कई सारे सवाल हैं, लेकिन आपकी राय की भी अपनी अहमियत है। जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.